आपके बारे में पूछे जाने पर कैसे दें बेहतरीन जवाब। रूल नंबर 15, 16 और 17। जब कोई आपसे ये पूछता है कि आप कैसे हैं और क्या करते हैं, तो आपका जवाब क्या होता है? आमतौर पर लोग इस सवाल का जवाब आप 2 या अधिक से अधिक 3 शब्दों में देते हैं। जैसे यदि आप दिल्ली में रहते हैं और कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ से हो, तो इसके जवाब में आप शायद ये कहेंगे कि जी मैं दिल्ली में रहता हूँ। इसी प्रकार का जवाब आप क्या करते हैं कि सवाल पर भी देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी अगली तकनीक जो ये कहती है कि यदि आपको सामने वाले व्यक्ति को वास्तव में प्रभावित करना है, तो आपको इन दोनों ही सवालों के जवाबों को बदलने की सख्त आवश्यकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे शहर का नाम पूछे जाने पर मैं भला और अतिरिक्त क्या जवाब सोच सकता हूं? तो परेशान मत होइए, क्योंकि हम आपको बताएंगे इन सवालों के ऐसे जवाब जो वाकई में बेहद दिलचस्प होंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने शहर या कस्बे के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी होगी। जैसे आपका शहर किन चीज़ों के लिए मशहूर है, या आपके शहर में कौन कौन सी घूमने लायक जगहें हैं, या आपके शहर की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब जब भी कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो अपने शहर का नाम बताने के साथ साथ आप उस शहर के बारे में कुछ और अतिरिक्त बातें भी जोड़ दीजिए। ये बातें क्या होंगी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले व्यक्ति की किस क्षेत्र में रुचि है। मान लीजिए अगर कोई प्रकृति प्रेमी आपके बारे में पूछता है, तो उसे जवाब देते समय आपको अपने शहर के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाने वाली विशेषताओं को उजागर करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप वॉशिंगटन में रहते हैं। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो जवाब में आप बोलेंगे कि मैं वॉशिंगटन का रहने वाला हूँ, वो शहर जिसकी योजना भी उसी व्यक्ति ने बनाई थी जिसने फ्रांस की राजधानी पेरिस की बनाई थी। अब बात आती है जब आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं। इस सवाल का जवाब हम अक्सर हमारे व्यवसाय या नौकरी के बारे में बताकर देते हैं। जैसे कि यदि कोई डॉक्टर है तो वो यही बताता है कि मैं एक डॉक्टर के तौर पर काम करता हूं। मगर यदि आप अपनी पहचान इस तरह से लोगों को बताएंगे तो जल्द ही उनकी रुचि आपसे खत्म हो जाएगी। इसी तरह आपको यहाँ पर भी वैसी ही तकनीक का इस्तेमाल करना है जो आपने आप कहाँ से हो पूछने पर की थी। यहीं से सामने आती है हमारी अगली तकनीक, जो ये कहती है कि जब भी आपसे कोई ये पूछे कि आप क्या करते हैं, तो इसका जवाब सीधे सीधे देने के बजाय आप इसमें अपने कार्य के बारे में कुछ दिलचस्प बातों को जोड़ दीजिए। इससे ऐसा होगा कि सामने वाले व्यक्ति को उन बातों से आपके बारे में और रुचि पैदा होगी। इसके साथ ही वो आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसे अपने काम के बारे में साधारण बातें बताएं। जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को ये ना बताएं कि डॉक्टर का काम क्या होता है, बल्कि उसे अपने काम के कुछ ऐसे किस्से बताएं जो आपको लगता है कि ज्यादातर लोगों ने नहीं सुने होंगे। अपनी पहचान कराने के इन तरीकों का इस्तेमाल आप ना केवल अपनी पहचान कराने के दौरान करें, बल्कि जब कभी आप किसी और की पहचान अपने किसी मित्र से करवाएं, तब उनकी पहचान भी इन्हीं 2 तकनीकों के आधार पर करवाएं। मान लीजिए कि आपका एक चित्रकार दोस्त है जिसे आपको अपने दूसरे दोस्त से मिलवाना है जो कि एक गायक है। जब आप उन दोनों को मिलवाएंगे, तब आप उन दोनों को एक दूसरे का नाम बताने के साथ साथ वो कहाँ रहते हैं और उनके काम के विषय में कुछ दिलचस्प बातें भी बताएंगे। हालांकि इस तकनीक का असर आप पर नहीं दिखेगा, लेकिन इससे इन दोनों व्यक्तियों की नज़र में आपकी छवि एक सभ्य व्यक्ति के तौर पर निकल कर आएगी। यही होगी हमारी 17वीं तकनीक, जिसके अनुसार आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति की पहचान केवल उसका नाम बताकर नहीं करवानी चाहिए। इसमें आपको कुछ विशेष और दिलचस्प बातें भी जोड़नी चाहिए ताकि उन दोनों व्यक्तियों को आगे बात करने में सुविधा हो और दोनों ही व्यक्ति आपके इस व्यवहार से प्रभावित भी हो जाएं।